क्या करें, बच्चे भूखे मर रहे हैं। बच्चों के लिए जो कुछ ना कुछ मिलना होता है, जो हमारा हक होता है, वो हमें नहीं दे रहे। क्या करें, किधर जाएं? एक जो छोटा मुलाजिम है वो बेचारा यही सोचता है कि ग्रेजुएटी मिलेगी, पेंशन मिलेगी, किसी न किसी बच्चे की शादी वगैरह कर देंगे, कोई ना कोई ऐसा मामला तो घर का मामला तो सेट कर लेंगे। लेकिन ये देखिए हमारी पेंशन पे लिव इन कैशमेंट और जो कुछ भी हमारा ये कट पे कट लगा रहे हैं। ये मरियम साहबा को, हमारे वज़ीर आला मोहतरमा मरियम साहबा को चाहिए कि ये देखें, ये छोटे छोटे हम मुलाजिम हैं, हम इंतज़ामी पोस्ट में तो है नहीं। हमारा तो जो प्रिंसिपल साहब होते हैं या कोई हेड मास्टर साहब होते हैं वो एक अदारे के सरबराह होते हैं, लेकिन उनका भी हमारे साथ यही हाल होता है। तो ये जो दूसरे अदारे हैं उनके इंतज़ामी पोस्ट पे वो 16वें स्केल का, 17वें स्केल का, उनके पास कितनी सहूलतें हैं। मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। हाँ जी, वो बच्चे मेरे बच्चे जवान हैं, बिल्कुल शादी के लायक हैं, बल्कि शादी से ओवरेज हो रहे हैं। जॉब की है कि नहीं स्टार्ट की उन्होंने? कोई नहीं जॉब, उससे नौकरी कोई नहीं मिली। नहीं, कोई नौकरी नहीं। कि आपकी पेंशन नहीं मिलती, हाँ जी, तो आपके घर का सारा निज़ाम जो है धर्म भरम हो जाएगा। एक दफ़ा बिल्कुल धर्म भरम हो जाएगा। हो चुका है। मैं अपने बच्चों को कहता हूँ, हकीकत की बात है, जब बच्चों से मैं बात करता हूँ ना, मैं बच्चों के सामने नहीं रोता, लेकिन दिल ही दिल में रोता हूँ। क्या करेंगे, क्या करेंगे? जब हम 1, 2, 3 साल के बाद रिटायरमेंट ले लेंगे तो क्या करेंगे? 5 लाख तो सर जी तोला सोना हो गया है। मुझे बताएं, बच्चों की सोना दें, क्या दें? हमारे भाई हैं, आप भी ऐसे माशरे के फ़र्द हैं, आपको भी सब पता है क्या हालात हैं। इन हालात में भी अगर हमारी पेंशन पे हमारे लीव इन कैशमेंट नहीं मिलते। नहीं, मैं एक मुलाजिम हूँ, LA हूँ, लेबॉरेटरी अटेंडेंट हूँ मैं। अच्छा, आप लेबॉरेटरी अटेंडेंट? हाँ जी, देखिए लेबॉरेटरी अटेंडेंट के पहला स्केल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5वीं 4th स्केल तक जाते हैं। यहाँ पे रुकना पड़ेगा आपको। वो हमारे जिस तरह हमारे लीडरान हमें हुक्म देंगे हम उसी तरह करेंगे। अगर वो कहेंगे कि महीना बैठना तो हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से महीना बैठेंगे। अगर उनके अपना हुकूमत के साथ, रियासत के साथ कोई मुतालबात हमारे मान लिए जाते हैं, हमें हमारा हक दिया जाता है, हमारा हक हमें मिल जाता है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ क्या उसी वक्त जिस वक्त हमारे लीडर हमें हुक्म देंगे हम घरों को चले जाएंगे। कि घर आ जाएं। बच्चे तो वो बार टेलीफोन कर रहे हैं, खातिर तो हम आए हैं, बच्चों की खातिर कर रहे हैं। इधर देखिए घर में बहुत मामलात हैं ऐसे, हर चीज़ को पसे पुष्ट डालकर आए हैं। पता ना आपको भी, हर फर्द आज मसरूफ़ तरीन आदमी है, लेकिन क्या करें, हम मजबूरी की वजह से इधर बैठे हुए हैं। हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। हम हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करते हैं, हम हुकूमत से बार रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि हमारी CM साहबा से कि हमारी ये दरख्वास्त कबूल की जाए, हमें हमारा हक जो हमें दिया जाए। बिल्कुल जी, ये जो लोग हैं ये अपने मुतालबात पूरे करने के लिए हैं। वो कह रहे हैं कि तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारे मुतालबात जो हैं वो पूरे नहीं किए जाएंगे। आपको अगर मैं यहाँ की सूरत हाल दिखाऊँ तो ये लोग अपने मुतालबात पूरे करने के लिए यहाँ पर मुकम्मल तैयारी के साथ आए हुए हैं। और आप उम्र का अंदाज़ा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र अल्लाह का। आप सख्त चट्टान के साथ टेक लगा के इस उम्र में? मजबूरियाँ हैं, बुढ़ापे का सब कुछ छीन लिया है इन्होंने। किस डिपार्टमेंट से तल्लुक है आपका? एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन से आप टीचर हैं? अभी जी मैं टीचर हूँ। कौन सा स्केल का? 14वें स्केल। 14वां स्केल है। अभी भी पढ़ा रहे हैं? हाँ जी, 1 साल रह गया है। 1 साल रह गया रिटायरमेंट में। रिटायरमेंट है। बच्चे कितने हैं? बच्चे 5 हैं। 5 बच्चे हैं। और बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं कि नौकरी कर रहे हैं? अभी एक पढ़ाई कर रहा है, बाकी जो है ना वो घर में बैठे हैं। घर में बैठे हैं? हाँ, बच्चियाँ हैं ना, एक बेटा। बेटियाँ हैं वो? हाँ, एक बेटा, 4 बेटियाँ हैं। एक बेटा है, 4 बेटियाँ हैं। तो गुजारा हो रहा है? हाँ जी, गुजारा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है। बेटियों की शादी करनी है? हाँ, 3 बेटियों की शादी करनी है। 3 की शादी करनी है? हाँ जी, एक ही करनी है। अभी उनका ही सोच रहे हैं बेटियों का? अभी का सोच रहे हैं। अगर आपको अगर सच पूछे तो बेटियों के लिए यहाँ बैठे हैं आगे। अगर हम अकेले ही होते तो वो जो 40-45 हज़ार मिल जाता पेंशन का, वो काफ़ी था। वो 15 लाख जो अब मिलेगा वो 2 बेटियों पे खर्च हो जाएगा, एक फिर रह जाएगी, तो फिर उनके लिए क्या करेंगे? फिर उनके जो बच्चे होंगे उनके लिए हम क्या करेंगे? जो एक बेटा है उसकी भी शादी करनी है,
बेटियों के लिए आए हैं बेटियों के लिए आए हैं, और बेटियों के लिए आए हैं सर। और अगर बेटियां ना होती तो ना आते हम, गुजारा चलता था, चला लेते, भूखे रहना पड़ता, भूखे भी रह लेते। रह लेते। और अकेला आदमी तो 35-40 हज़ार में गुजारा कर लेता है। अगर मुतालबात पूरे नहीं होते नहीं होते तो फिर ऐसे मरेंगे, फिर ऐसे ही मरेंगे जिस तरह गरीब मरते हैं। तो गरीबों के जिनके पास रोटी देने के लिए पैसे ना हो, उनके यहाँ बारात लेकर आता है कोई। लोग तो जहेज मांगते हैं 8-8 लाख का, 10-10 लाख का। तो हमारे पास तो रोटी के पैसे नहीं होंगे जो इन्होंने हाल किया हुआ है। और जहेज नहीं देते तो ताने सुनने पर ताने क्या, होता ही नहीं है, करते ही नहीं, रिश्ता नहीं होता, लोग करते ही नहीं है। कहते उधर करेंगे जहाँ रिश्ता मिलेगा। इस्लाम में वैसे ही मना, आप तो उस्ताद हैं। मना है लोगों के लिए नहीं मना, लोग नहीं मानते। हमारे बच्चे, हमारे बेटे होते तो हम कहते जी इसके बगैर ही हम आ रहे हैं। दो उनका हमें भी कोई मिले ना ऐसा जो कहे कि हम अजय के बगैर आ रहे हैं, रोटी के बगैर आ रहे हैं। वो कहते हमारी नाक कट जाएगी, हमारी नाक कट जाएगी। वो कहते हमारा खानदान है, तुम्हारे साथ कैसे रिश्ता जोड़ लें हम। ये मामलात हैं, ये हालात हैं। बेटियां रहमत होती हैं, बेटियां रहमत होती हैं अगर कोई समझे तो, अगर कोई समझे तो। अब तो बाप जो है ना वो बूढ़ा होकर भी और बूढ़ा हो रहा है बेटियों के काम में। आपको लग रहा है कि मुतालबात पूरे हो जाएंगे? इंशाल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है हमें, अल्लाह से उम्मीद है हमें, अल्लाह से। आपको भी 2 दिन हो गए यहाँ पे? 2 दिन हो गए। किस शहर से आए हैं? मैं चीचावतनी से आया हूँ। चीचावतनी से हैं? चीचावतनी से आया हूँ। और आपके ऊपर के कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आपके लिए मुश्किल नहीं हो जाता इस सख्त ज़मीन पर? बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। नहीं आ रही सर, नींद नहीं आ रही। ओ भाई मेरे, नींद तो घरों में नहीं आ रही हमें, नींद घरों में नहीं आ रही। यहाँ कौन सोएगा, यहाँ कौन सो सकता है? नींद तो घरों में नहीं आ रही। जो हाल हमारा हो चुका है ना, नींद घरों में नहीं आ रही। 1 साल रह गया मेरा, 60 साल हो जाएगी। उसके बाद मैं तो खुद बीमार हूँ, तो बेटियों का बोझ कौन उठाएगा, बेटे का बोझ कौन उठाएगा? अल्लाह ताला आपको, आपका साया जो बेटियों में सलामत रखे। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो गया, बेटियों को कौन संभालेगा? वो पैदा करने वाला संभालेगा। हम तो उनका गम खाते खाते मर जाएंगे, गम करते करते मर जाएंगे, उनका सहारा बनते बनते ही मर जाएंगे, और सहारा भी बन नहीं पाएंगे। कोशिश है, कोशिश है। गाड़ी होंगी वापस आए? नहीं वापस नहीं। मैंने उनको बता कर आया हूँ कि जब तक धरना खत्म नहीं होगा मैं नहीं आऊँगा। अगर फ़ोन चार्ज ना हुआ, बंद हो गया, तो समझ लेना फ़ोन बंद हो गया मेरा। मैं वही हूँ, जो होगा देखा जाएगा। बेटियों को बता के आए? बेटियों को बता कर आया, बेटे को भी बता कर आया, सबको। आप किस डिपार्टमेंट से हैं? मैं भी एजुकेशन। आप भी एजुकेशन से डिपार्टमेंट से हैं? आप भी टीचर हैं? हाँ जी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं उर्दू पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। उर्दू और इंग्लिश पढ़ाते हैं, फिर आपका तलफ़्फ़ुज़ बड़ा अच्छा होगा। हाँ जी, जी। बच्चे सीखते भी होंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह। इतने बच्चों को सिखाया? मैंने हज़ारों बच्चों को सिखाया। ये जो टीचर है मेरे साथ, ये भी मेरे शागिर्द हैं। कौन से? अच्छा, ये आपके शागिर्द हैं? हाँ जी। और आज शागिर्दों के साथ? और मैं जिस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ ना, वहाँ पर मेरे 7 शागिर्द हैं, टीचर लगे हुए हैं। 1 साल बाकी रहता है। माशाल्लाह, ये मेरे हम उम्र हैं, ये 59 साल इनकी उम्र हो गई है।